स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगा। ऑलरेडी अमेरिका जो है वो ताइवान की वैसे इतनी ज्यादा मदद कर रहा है, बट उसकी ज्यादा और मदद करने की भरपूर कोशिश करेगा। सो दैट्स व्हाट हैपनिंग राइट नाउ। अब मोर इंपॉर्टेंटली बात समझिएगा, बात इस टाइम ये है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली स्टेटमेंट दिया था कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने उनसे प्रॉमिस किया है कि जब तक प्रेसिडेंट ट्रंप 2029 तक, जनवरी 2029 तक प्रेसिडेंट है, वो कभी भी जो है वो ताइवान पे अटैक नहीं करेंगे। लेकिन अभी रिसेंटली अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की और चाइनीज प्रेसिडेंट शी की मुलाकात हुई है बुसान, साउथ कोरिया में। उसके बाद अमेरिका का जो रद्द अमल है चाइना को देख के वो डिफरेंट नजर आ रहा है, क्योंकि चाइना इज अबाउट टू बिकम अ सुपर पावर इन द नेक्स्ट 15 to 20 years, बल्कि वो अब 10-15 साल में बनने जा रहा है। तो चाइना उस मकाम तक ना पहुंचे, उसको कंटेन करने के लिए बड़ा जरूरी है कि अमेरिका चाइना के सबसे बड़े एडवर्सरी, या जिसको चाइना कहता है कि वो उसका हिस्सा है, ताइवान, उसको स्ट्रॉन्ग करे। और अमेरिका जो है किसी ना किसी तरह चाइना को जो है वो एक तरह से प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका पूरे ईस्ट एशिया में अपनी मिलिट्री पावर को स्ट्रॉन्ग करने की, अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, अब चाइना की तरफ से भी रिसेंटली एक स्टेटमेंट आया। चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो उसने इस सारे मामले को गम और गुस्से का इजहार किया, बिकॉज चाइना इस चीज को पसंद नहीं करता कि ताइवान जो है उसको असला मिले, ताइवान डिफेंड, अपने आप को डिफेंड करे। बिकॉज चाइना तो कहते हैं ना कि ताइवान तो चाइना का हिस्सा है, ताइवान तो अलग जगह नहीं है। तो इस चीज की वजह से ये 330 मिलियन डॉलर्स की जो अमेरिका वेपन्स की सेल करने जा रहा है ताइवान को, इससे आने वाले दिनों में ये लग रहा है हम सब लोगों को कि लड़ाई जो है वो अमेरिका के साथ ही है चाइना की ताइवान के ऊपर, बल्कि और भी कंट्रीज आ सकते हैं। और ताइवान को स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ये है कि ये जो ताइवान में इस टाइम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसका रूल और स्ट्रॉन्ग होगा। और चाइना जिन पावर्स को सपोर्ट करता आ रहा है पहले से, वो पावर्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी। ये जो डेमोक्रेटिक पावर्स हैं, ये जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट पावर है, जो ताइवान को एक अलग कंट्री तस्वुर करती हैं, या जो इंडिपेंडेंस की तरफ एक फॉर्मली लेकर जाने की कोशिश करती हैं। अभी देखें, ताइवान एक डी फैक्टो तो चाइना से अलग ही गवर्नमेंट है, वहां का सिस्टम अलग है, लेकिन दुनिया को बताने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने के लिए कि ताइवान एक अलग कंट्री है, इसका एक अलग फ्लैग है, इसका एक अलग यूएन में जगह है, इसकी एक अलग सीट है यूएन में। तो दैट्स व्हाट ताइवान इज वांटिंग। और अमेरिका भी इस टाइम वो सारी चीजें करे ताकि चाइना को बार बार प्रोवोक करे, और अमेरिका चाइना को प्रोवोक करने की कोशिश करे। अब चाइना की तरफ से जो चाइना के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, चाइना के स्पोक्स पर्सन ने, कि यूएस आर्म सेल्स टू ताइवान सीरियसली अंडरमाइन चाइना सॉवरेनिटी and security interest and send a wrong signal to Taiwan independence forces। अब चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, फॉरेन स्पोक्स पर्सन है, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है कि अमेरिका जो है कि चाइना जो है वो इस चीज से सख्त नाराज हुआ है। अमेरिका चाइना को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है और चाइना से अलग करने की कोशिश कर रहा है ताइवान को, और ये बात चाइना पसंद नहीं करेगा। और चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि ताइवान जो है वो सेपरेटिस्ट जो इंडिपेंडेंस करना चाहते हैं ताइवान को, वो उस चीज की तरफ लेकर जाएं। ताइवान हमेशा चाइना का पार्ट था, है और रहेगा, ये चाइना की पॉलिसी है। और जबकि इसके जवाब में जो है वो ताइवान के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने रिसेंटली एक बड़ा अहम स्टेटमेंट दिया। ताइवान के जो प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया कि द deepening of the Taiwan-US security partnership is an important cornerstone of peace and stability in the Indo-Pacific। यानी अमेरिका जो इस टाइम हेल्प कर रहा है ताइवान की, वो एक तरह से पीस और प्रोस्पेरिटी की तरफ चीजों को लेकर जा रहा है। अमेरिका जो है वो कोशिश कर रहा है कि ताइवान को इतना स्ट्रॉन्ग कर ले ताकि कल को ताइवान खुद ही अपने आप को डिफेंड करे। बट ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट ऐसा नहीं है। अमेरिका सिर्फ टाइम गेन कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से ताइवान को इतना तो ताकतवर कर दिया जाए ताकि कल को अगर ताइवान की लड़ाई होती है अमेरिका के साथ, तो उस लड़ाई में ताइवान कुछ देर के लिए अपने आप को डिफेंड करे, ताकि जब तक फोर्सेस अमेरिका की या डिफरेंट कंट्रीज की फोर्सेस, अमेरिका के जो एलाइज हैं जिसमें जापान है, साउथ कोरिया, फिलीपींस है, और जो कंट्रीज हैं वो अपनी फोर्सेस लेकर ताइवान को बचाने नहीं आते, एटलीस्ट उस टाइम तक तो ताइवान अपने आप को बचा सके ना। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, एंड दैट्स व्हाई अमेरिका जो है वो इन सब चीजों के लिए बड़ा परेशान भी है, पेचीदा भी है। बट वील सी की चीजें सारी किस तरफ जाती भी हमें दिखाई देंगी, नजर आएंगी। बट एक बात मैं आपको बता दूं, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट और एक बात तय है, इस सारे मामले को समझना बड़ा जरूरी इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका चाहता ही नहीं है कि वो चाइना जो है उसकी हेजीमोनी को इस रीजन में कायम करने दे। बिकॉज चाइना ताइवान को मिलिट्री एड देने का मकसद ये है कि अमेरिका अपनी जो पावर है उसको स्ट्रॉन्ग करे और एक मैसेज देने की कोशिश करे पूरी दुनिया को कि वो इस पूरे रीजन का ग्लोबल हेजोमोन है।
वो इस पूरे रीजन का अमेरिका पावरफुल कंट्री है और वो नहीं चाहेगा कि कोई उसके मुकाबले में कोई उसकी पावर को, कोई उसकी अथॉरिटी को जो है वो चैलेंज करे। और अमेरिका चाहेगा अपने आप को कि वो हमेशा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करे, स्ट्रॉन्ग तर करे, क्योंकि वो हमेशा से अपने आप को स्ट्रॉन्ग तर करता आया है और आगे भी अपने आप को अमेरिका स्ट्रॉन्ग करता रहेगा। दैट्स वाई अमेरिका ने जो है वो ताइवान को ये सारी की सारी जो है मिलिट्री एड दी है और आने वाले टाइम पे भी अमेरिका देगा, जबकि चाइना इससे प्रोवोक हो रहा है। बल्कि चाइना कोशिश करे कि वो ईस्ट एशिया में अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करे, ताकि कल को अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है ईस्ट एशिया में वो ना आए। बट वी ऑल न्यू कि अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस ईस्ट एशिया में भी लाना चाहता है। अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस जो है मोर इंपॉर्टेंटली वो सेंट्रल एशिया में भी लाना चाहता है। चाइना को चारों तरफ से अमेरिका जो है वो कंटेन करना चाहता है। और एज ऑफ नाउ अमेरिका की जो स्ट्रेटेजी है वो हमें सक्सेसफुल नजर आ रही है। बट लेट्स सी कि चाइना इन चीजों को कैसे देखेगा। चाइना इस टाइम बहुत नाराज है, बहुत गुस्से में है, घबराया हुआ भी है कि ताइवान और जापान और साउथ कोरिया क्यों इतने स्ट्रांग हो रहे हैं, क्यों खड़े हो रहे हैं, क्यों वो कंटेन कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली चाइना भी स्ट्रांग हो रहा है, वो भी कोशिश करेगा कि वो अपने आप को एक्सपैंड करे। बट लेट्स सी कि चीजें किस तरफ नेक्स्ट टाइम पर जाती हैं। मैं अब आप लोगों के कमेंट्स देखूंगा, आप लोगों के कुछ सवाल हैं, फिर उसके बाद आखिरी टॉपिक होगा, उस पर हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। बट आई एम